आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी जितने भी वीडियो इस चैनल पर डाला जा रहा है, जितने भी वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हो, वो आपके क्वेश्चन बैंक के ऊपर आ रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोई भी एग्जाम लिया जाएगा वो क्वेश्चन बैंक के आधार पर ही लिया जाता है। लमसम में सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है, सेम टू सेम क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है क्वेश्चन बैंक से लमसम में 40 से 50%। यदि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा। सिलेबस कवर करने का मतलब क्या हुआ, एक बेहतरीन तरीका से सिलेबस पढ़ना ही होगा। इसके साथ ही साथ आपको विगत 10 वर्षों के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी भी होना चाहिए, क्षमता भी होना चाहिए। क्वेश्चंस बैंक ही एक ऐसा पुस्तक है जो आपको ये सिखाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यानी कि क्वेश्चन पूछने की क्या प्रवृत्ति होती है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल को, सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तब ये आपको एक बेहतर अंक दिलाने में मदद करेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जरूर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल पर अभी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो वो सारा वीडियो क्वेश्चन बैंक ऊपर आ रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो को, जितने भी वीडियो लमसम में एक महीना में जितने भी वीडियो जा रहा है वो सारे क्वेश्चन बैंक के ऊपर ही आ रहा है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ गए ना। तो आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं कि हमें वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें वन एवं वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसके जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वन है तो हम है, अगर वन नहीं है तो हम नहीं है। वन क्या है, विभिन्न प्रकार के रहने वाले जीव जंतुओं का एक प्राकृतिक स्थल है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का रहने का मतलब क्या हुआ, उसी वन के अंदर में छोटे छोटे जीवाणु, तरह तरह का जीव जंतु पाया जाता है। अगर वन नहीं रहेगा तो उसके जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा। और जब वन में पाए जाने वाले जीवों का अस्तित्व, उसके जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा तो ये प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र या पाई तंत्र के लिए खतरा साबित होगा, असंतुलन उत्पन्न होगी। तो इसलिए हमें वन एवं वन में पाए जाने वाले जीवों का जीवन के बारे में सोचना चाहिए, उसका लाइफ स्टाइल किस तरह से बेहतर हो। इसके लिए वन को हम लोग को संरक्षित करना चाहिए। आइए एक बार बोर्ड पर हम किस तरह से लिखे हैं इसको एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, हमें वन एवं वन्य जीव जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, हमें वन और वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसके जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि अगर वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, तो जिसके कारण से क्या होगा, उस पर निर्भर होने वाले हम लोग निर्भर है ना। वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है, चाहे घास फूस, चाहे जो भी जानवर हो गया, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं निर्भर है। अगर वो उन सब का जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा तो उसके कारण से हम लोग का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, क्योंकि उनसे तो हम लोग को गहरा संबंध है। इसी के बारे में हमने बताया पाई तंत्र के वीडियो में। अगर आप लोग पाई तंत्र के बारे में नहीं जानते तो आज ही आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, पाई तंत्र क्या है, जीके स्टडी सेंटर। उसके अंदर में हमने एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार ये पाई तंत्र क्या होता है। देखिए, हमें वन एवं वन्य जीव जीवन का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि प्रकृति और पर्यावरण क्या रहे, स्थिरता बना रहे, संतुलन बना रहे। अब देखिए इसी बात को हम लोग किस तरह से लिखे हैं, वन जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल होता है। वन ही एक ऐसा स्थान है जो जैव विविधता को बरकरार रखता है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ, जीवों में पाए जाने वाले भिन्नता, धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रजातियों की किस्मों को ही और उसमें पाए जाने वाले भिन्नता को ही हम लोग क्या कहते हैं, धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जीवों का विशिष्ट स्थल क्या है। विशिष्ट स्थल का मतलब हुआ सभी जीव, अलग अलग प्रकार के जीवों का एक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, वनिन है। वनि के अंदर में तरह तरह के जीव रहता है। तो वन क्या होता है, जैव विविधता का एक विशिष्ट स्थल होता है। अगर वन नहीं रहेगा तो हमारे पर्यावरण के अंदर में अगर वन नहीं है तो उस स्थिति में कई प्रकार के जीवों का जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा, क्योंकि वन में तरह तरह के जीव पाया जाता है और उस पर निर्भर रहता है। जैसे वन में मान के चलिए जंगली जानवर हो गया और तरह तरह के छोटे छोटे जीवाणु हो गया। छोटे छोटे जीवाणु किसी दूसरे पदार्थ को खाएगा, फिर वो किसी दूसरे पदार्थ को खाएगा। इस तरह से सभी आदमी अपने जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं वन पर निर्भर करता है। हम लोग भी बहुत हद तक क्या, बहुत 100% उस पर डिपेंडेंट है, उस पर निर्भर करता है हम लोग का जीवन। अगर वन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में इतनी बड़ी जैव विविधताएं हमारे धरती के अंदर में है, इतनी बड़ी भिन्नताएं हैं, उस भिन्नताओं को किस तरह से हम लोग मेंटेन रखें, मेंटेन तो नहीं रख पाएंगे। वन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल होता है। इसी जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने का मतलब है उस वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसके जीवन का अस्तित्व बरकरार रहने के लिए हम लोग को वन का संरक्षण करना चाहिए। और वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए। अगर वो भी संरक्षित नहीं रहेगा, वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका अगर अस्तित्व खतरा में पड़ेगा तो उस पर निर्भर रहने वाले बाकी सभी जीवों का भी जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा। दोनों का संरक्षण करना जरूरी है। अगर वन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग को तरह तरह की दुविधाएं हो सकती है। वन नहीं होने के कारण से क्या क्या तकलीफें आ सकती है। वन ही है जो समय पर वर्षा कराता है, वन ही है जो
मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। वनीन है पर्यावरण में उपस्थित जितने भी अशुद्धि पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, विषैली गैसेस होते हैं, उसको अपने अंदर में लेने का प्रयास करता है। वन का तो तरह तरह का उपयोग है, तरह तरह के मनुष्य के जीवन में काम है। वनीन है जो हमें तरह तरह की जड़ी बूटियों को देता है जिससे दवाई बनता है। वनीन है, वन से तो क्या नहीं है, वन है तो हम है, क्योंकि वन नहीं रहेगा तो उसी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन में रहे, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लेवल में रहे, एक कंटिन्यूटी बना रहे, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? वन तो चाहिए ही चाहिए। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। वन क्या करता है? हमारे वायुमंडल के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा को, पेड़ पौधा क्या करता है? हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रित रहेगा, तो उसके कारण से उस पर निर्भर जितने भी सजीव प्राणी हम लोग ऑक्सीजन पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो ये भी एक अच्छी बात है। हमें वन एवं वन जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। वन क्या होता है? एक जैव विविधता का स्थल होता है। जैव विविधता का स्थल का मतलब क्या हुआ? वन में वन में अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या रहती है, वन में अलग अलग तरह का जीव रहता है। अगर वन नहीं रहेगा तो उन अलग अलग प्रकार के जीवों का स्थल कहाँ पर रहेगा, उसका आवास कहाँ पर रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर अपना जीवन यापन गुजारा करेगा। तो ऐसे में अगर वन नहीं रहने पर क्या होगा? जैव विविधता का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, जैव विविधता का संकट आ जाएगा। जब ये जैव विविधता बरकरार नहीं रहेगा, उस स्थिति में ये पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाता है। तो यही अलग अलग प्रकार के जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। वन जैव विविधता के एक विशिष्ट स्थल है। इसी जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए हमें वन एवं वन जीवन का संरक्षण करना चाहिए, वन्य जीव के जीवन का संरक्षण करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं वन तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही है। इसके साथ ही साथ वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका भी अस्तित्व रहना चाहिए, वो भी रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी हम लोग को तरह तरह की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है ना। मान के चलिए गैंडा है और तरह तरह के जीव है, जैसे कि मान के खस्सी बकरी है, तरह 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 के घास है, तरह तरह के जीव जंतु है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसके कारण से क्या हो सकता है? तरह तरह के मनुष्य के जीवन में तकलीफ भी आ सकती है। वही ना है, किसी भी जीव का जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है वो भी खराब है, किसी भी जीव की जनसंख्या घट रहा है वो भी खराब है। दोनों में मेंटेन कब बना रहेगा? जब दोनों की संख्या एक निश्चित अनुपात में रहेगा, तभी ना होगा। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। वन तो हमारे लिए उपयोगी ही है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग को तो वन तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही साथ वन में रहने वाले जितने भी जीव है उसका भी जीवन का अस्तित्व बचना चाहिए, क्योंकि वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उस पर कई हद तक मनुष्य उस पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता ही है। अब आइए एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं दूसरे प्रश्न को। पर्यावरण का मित्र बनने के लिए आप अपनी आदत में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं? पर्यावरण का मित्र का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम आपका मित्र बनना चाहते हैं तो आप जिस तरह से रहिएगा उसी तरह से हम भी रहेंगे, तब ना हमारे और आपके बीच में तालमेल बैठेगा, सुटेबल रहेगा। अब हम है किसी दूसरे तरह से, आप दूसरे तरीके से चल रहे हैं, दोनों में पटरी मेल खाए ना रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग एक अच्छा मित्र नहीं बन सकते। एक अच्छा मित्र बनने के लिए आप जिस तरह से है उसी तरह से हमको भी बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि आप खराब है तो हमको भी खराब बनना पड़ेगा। और खराबे के साथ खराब होता है, लेकिन अच्छा मित्र का कर्तव्य क्या होता है? आप खराब स्थिति में है, अब खराब लक्षण है, अब जब एक अच्छा मित्र के संपर्क में गए तो उस स्थिति में आपको सुधारने की कोशिश करेगा। और जो मित्र आपको सुधारने के परिवर्तन नहीं ला रहा है, सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका मित्र वो नहीं है, आपका दुश्मन है। बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से आप किसी दूसरे का मित्र बनते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? वो आपके जैसा है कि नहीं है, उसी के अनुसार से नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरह से एक पर्यावरण का मित्र बनने के लिए पर्यावरण क्या चाहता है उसी के अनुसार से आपको होना पड़ेगा, तब आप पर्यावरण का मित्र कहेंगे। पर्यावरण का मित्र बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले तो वैसे काम मत कीजिए जिसके कारण से पर्यावरण में दूषित हो, पर्यावरण में प्रदूषण फैले। क्या क्या काम नहीं करना चाहिए? तरह तरह का ज़्यादा जो हम लोग वस्तु का उत्पादन करते हैं और फिर इसके बाद ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करने के बाद पर्यावरण की प्रदूषित करता है। ज़्यादा वस्तु को उत्पादन करने के साथ साथ और बहुत है। अब मान के चलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं घर में जिस समय आपको रोशनी की आवश्यकता हो उस समय टॉर्च को जलाना ही चाहिए, और जब नहीं है फिर भी जला रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो? ये पर्यावरण के लिए खतरा है ना। तो जिस समय में आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर उस समय उस चीज़ का उपयोग करें तो वो बात सही है। जिस समय उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी उस चीज़ का इस्तेमाल करें, ये पर्यावरण के लिए खतरा है। देखिए, पर्यावरण का मित्र बनने के लिए पर्यावरण में क्या चाहता है? पर्यावरण का मित्र बनने के लिए पर्यावरण आपसे क्या चाहता है? पर्यावरण का मित्र आप किस तरह से बनिएगा? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा। पर्यावरण का एक अच्छा मित्र बनने के लिए पर्यावरण में जितने भी प्रदूषित पदार्थ होते हैं उसको हटाने का प्रयास कीजिएगा। पर्यावरण में वैसा काम कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण स्वच्छ रहे। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा। इसके साथ ही साथ पर्यावरण का मित्र बनने के लिए आप लोग को 3 आर पर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है?
एक पर्यावरण का मित्र बनने के लिए हमने इसे एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। कहा है कि एक पर्यावरण का मित्र बनने के लिए आप किन-किन आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो 3 आर में परिवर्तन ला सकते हैं। 3 आर का मतलब क्या होता है? कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यार्थी 10th, 9th, 7th, 6th के महत्व को समझता नहीं है। आज चले जाता है नौकरी के लिए, तो उसको उस स्थिति में होता नहीं है। पहले उसको पीछे से पढ़ना चाहिए, तभी होगा, तभी वो ज़िंदगी में सक्सेस हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। विद्यार्थी 10th का कोई महत्व ही नहीं देता है, 10th वैसे ही छोड़ देता है। हालाँकि 10th के सिलेबस या किसी भी क्लास के सिलेबस को एक बेहतर तरीका से पढ़ना ज़रूरी है, तभी वो ज़िंदगी में सक्सेस कर पाएगा, अन्यथा नहीं। पीछे वाला आ ही नहीं रहा है, तो आगे वाला कैसे समझिएगा? आगे वाला समझ भी जाइएगा, तो पीछे से भी ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब पीछे से तैयारी रहेगा, तब ना वो आगे जाइएगा। पर्यावरण का मित्र बनने के लिए आप 3 आर में परिवर्तन ला सकते हैं। वो 3 आर में पहला आर देखिए, पहला आर का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? कम क्यों हो। अब जब आवश्यकता नहीं है, तो उस स्थिति में हम किसी भी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही छोड़ दें। जैसे मान के चलिए सरकारी ट्यूबवेल पे जाइए, जैसे मान के चलिए आप जाते हैं क्या, रेल पर आप सवारी करते हैं, तो उस स्थिति में कहीं पे उतरते हैं, तो उस स्थिति में पानी टंकी रहता है, उसको खोल छोड़ देते हैं। ये भी खराब है, पर्यावरण के लिए ये भी हानिकारक होता है। पानी बह रहा है, अब पानी का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, तो इसके कारण से पर्यावरण पर रहने वाले जितने भी जीव है, उस पर अस्तित्व खतरा पड़ेगा ना, उसका जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा। जल नहीं रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, तो आप जानते ही हो। जल महत्वपूर्ण संसाधन है। भोजन के बगैर तो 2-3 दिन रहा जा सकता है, लेकिन जल उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। समझ गए ना? तो इसलिए जल का संरक्षण रखना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। तो पर्यावरण के मित्र बनने के लिए आप लोगों में 3 आर में परिवर्तन लाना होगा, 3 आदतें में परिवर्तन लाना होगा। वो 3 आदतें क्या है? वो पहला क्या है? आर का मतलब रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम से कम उपयोग। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि उपयोग करना ही नहीं है, करना है। जब आवश्यकता रहेगी तब करेंगे। जब मान के चलिए कहीं पर जा रहे हैं, आप लोग को तो ये तो मौका मिला होगा, आप ट्रेन तो सफ़र करते होंगे, तो ट्रेन सफ़र करते होंगे तो जहाँ पे स्टेशन रहता है, अब मान के चलिए हम जब वहाँ पे है तो पंखा चलाएँगे, अब जब निकल रहे हैं तो उसी दिन पंखा बंद कर देंगे। अब जब मान के चलिए हम वहाँ पे है और इलेक्ट्रिसिटी का मान के जो स्विच का इस्तेमाल किए, अब फिर वहाँ से निकल रहे हैं तो स्विच को दबा देंगे। स्विच क्या कर स्विच करंट नहीं खाता है, करंट खाता है। जितना देर चलेगा, जितना देर ऑन रहेगा, उतना देर कुछ ना कुछ करंट वो भी लेता है। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब कम उपयोग का मतलब हम यहाँ पे ये नहीं समझा रहे हैं कि उपयोग करना ही नहीं है। तो उपयोग नहीं करिएगा तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़िएगा? जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज़ का, किसी भी प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उपयोग करेंगे, लेकिन नियम पूर्वक करेंगे। मितव्ययता, उस उपयोग में क्या करेंगे? कंट्रोल रखेंगे। जब आवश्यकता है तब करेंगे। जैसे कि पढ़े रहे हैं, उस स्थिति में लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब पढ़ लिए तो इसके बाद लाइट को बुझाना चाहिए, हम लोग लाइट को बुझाते नहीं हैं। बात को समझ रहे हो? सबसे पहले कम से कम उपयोग करेंगे। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि उपयोग करना ही नहीं है। करना है, लेकिन जब आवश्यक रहेगा तब करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। दूसरा क्या है? 3 आर में ये दूसरा आर का मतलब क्या होता है? रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब पुनः चक्रण। हम लोग जितने भी वस्तु चाहे साइकिल लाते हैं, कोई भी तरह-तरह का प्लास्टिक लाते हैं, तरह-तरह का सामान हमारे घरों के अंदर में रहता है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को देने का मतलब क्या हो? जो आता है लेने के लिए, ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो ये सब जितने भी सामान हमारे घरों के अंदर में, तो उसको कलेक्ट करने का काम करता है। तो वो कलेक्ट करके क्या करता है? फिर उससे वही वस्तु का निर्माण करता है। इससे क्या होगा? पुनः चक्रण होगा। पुनः चक्रण के से होगा क्या? जो संसाधन हम लोग फेंक देते, इधर-उधर कर देते, उस स्थिति में होता क्या है? वो फिर पर्यावरण के लिए अनुकूल हो जाता है। अब मान के चलिए जो संसाधन है, फिर नया बनाने में क्या पर्यावरण का नुकसान नहीं है? ढेर के नुकसान है। कोई भी चीज़ का निर्माण कीजिएगा तो कहीं न कहीं उससे कुछ न कुछ प्रदूषण निकलेगा ही। कहीं न कहीं उससे उससे पर्यावरण को क्षति होगा ही। पुनः चक्रण का मतलब ये हुआ, आपके यहाँ जो भी बोतल चीज़ें है, जो भी धातुएँ हैं, उसको किसी दूसरे व्यक्ति जो आता है लेने के लिए, गाँव घर में आता है ना, उसको दे दीजिए। उसको जब ये देगा तो उस स्थिति में वह जो वस्तु पहले था उससे उस वस्तु का निर्माण कर लेगा, फिर पहले की जैसे। इससे क्या होगा? संसाधन में बचत होगी, जिससे पर्यावरण में संतुलनता बनी रहेगी। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास। तीसरा क्या है? रीयूज़। रीयूज़ का मतलब पुनः उपयोग। मान के चलिए आपके पास कोई भी शीशे की बोतल है, उसमें आप कोई दूसरा सामान रखने का प्रयोग कर लीजिए। ये नहीं जो उसको फेंक देंगे वातावरण में ऐसे ही। पुनः उपयोग का मतलब कि आपके पास जो भी वस्तुएँ हैं, उसको पुनः उपयोग कीजिए। जैसे मान के चलिए कोई किसी बोतल के अंदर में कोई सामान लाए और वो बोतल ऐसे पड़ल है, फिर आप जा रहे हैं, वो बोतल है, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे बोतल को खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो इससे होगा क्या? नया बोतल बनेगा। नया बोतल बनेगा, जब भी कोई चीज़ नया निर्माण होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए हानिकारक करेगा ही। तो इस स्थिति में क्या, आपके पास जो भी बोतल है, आपके पास जो भी पुरानी वस्तु है, उसका ही उपयोग कीजिए। उसका उपयोग करने से होगा क्या? नई वस्तु का निर्माण नहीं होगा। जब नया वस्तु का निर्माण नहीं होगा तो पर्यावरण के लिए अनुकूल रहेगा। तो आप अपनी 3 आदतों में परिवर्तन ला करके पर्यावरण का मित्र बन सकते हैं। वैसे कई आदतों में परिवर्तन ला करके पर्यावरण का मित्र बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधा लगाएँगे। पेड़-पौधा लगाएँगे तो ये पर्यावरण में होने वाले जितने भी अशुद्धि पदार्थ है, जिससे पर्यावरण अशुद्ध होता है, उसको अपने अंदर लेने का प्रयास करेगा। जब पेड़-पौधा
सभी प्रकार का अशुद्धि को ले लेगा तो उसमें पर्यावरण शुद्ध रहेगा और इसके मित्र आप बन सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है, पर्यावरण का मित्र बनने के लिए आप लोग अपनी 3 आर में परिवर्तन ला सकते हैं। पहला आर रिड्यूस कम उपयोग, दूसरा रिसाइकल पुनः चक्रण, तीसरा आर रीयूज पुनः उपयोग। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है कई बार आपके कंपटीटिव एग्जाम में। ये 10th ही का कैसा बोर्ड एग्जाम है, 10th ही का कैसा सिलेबस है जहाँ से सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा क्या गया था कई बार जो है एनएमएमएस के एग्जाम में या कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि पर्यावरण के 3 मित्र बनने के लिए पहला आर का क्या अर्थ होता है। तो पहला आर का अर्थ होता है कम उपयोग। आप ही के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि एक पर्यावरण के मित्र बनने के लिए, यानी तो कहेगा एक पर्यावरण के मित्र बनने के लिए तीसरा आर का क्या अर्थ होता है। तो पुनः उपयोग। दूसरा आर का मतलब क्या होता है, पुनः चक्रण। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इन 2 क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। वन का हमारे लिए संपूर्ण सजीव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर वन नहीं रहेगा तो ये जैव विविधता बरकरार नहीं रहेगी। वन में वन ही एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। अगर वन नहीं रहेगा तो उसके अंदर में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए हमें वन का संरक्षण करना चाहिए, समझिए ना। वन में पाए जाने वाले जीव जितने भी है उसके भी जीवन के बारे में सोचना चाहिए, उसका भी जीवन किस तरह से बेहतर हो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका जीवन खतरा में पड़ेगा तो उससे मनुष्य को कई हद तक गुना समस्याएं बढ़ जाएगी। मनुष्य भी वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उस पर डिपेंडेंट है। उसकी हड्डियों की, उसकी मांस की, अलग अलग खाल की आवश्यकता है, उसकी दांत की आवश्यकता है, तरह तरह की। और वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उससे मनुष्य को बहुत ज़्यादा फायदा है। कई प्रकार के जीवों से हम लोग जो है दवाई का भी निर्माण करते हैं ना। अगर वो नहीं रहेगा तो मनुष्य के जीवन पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में तो आप लोग जान लीजिए। दोनों का होना जरूरी है, इसलिए इसको संरक्षित करना है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने जिन 2 क्वेश्चन पर चर्चा की है आप लोगों ने उन 2 क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।